Hello everyone, this is Megha. Today we are discussing Civics Chapter 3. Why do we need a parliament? We in India pride ourselves on being a democracy. हमें गर्व है किस बात का कि हम एक इंडिया के मेंबर हैं, इंडिया के सिटीज़न हैं, जहाँ पर क्या फॉलो की जाती है, डेमोक्रेसी है. Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizen. आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि पीपल्स अपनी मर्जी से अपनी गवर्नमेंट चूज़ करते हैं. तो इसमें क्या रहेगा कि जितनी डिसीजन मेकिंग की पावर है वो किन के पास है, पीपल्स के पास है. तो जो गवर्नमेंट बनती है वो किसकी कंसेंट से बनती है, कंसेंट मतलब सहमति, वो किसकी कंसेंट से बनती है, सिटीजन्स की. It is these elements that together make us a democracy and this is the best expressed in the institution of the parliament. और डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे वे में कहाँ एक्सप्रेस किया गया है, पार्लियामेंट में. In this chapter we will try to see how the parliament enables citizens of India to participation in decision making. कि पार्लियामेंट के थ्रू हम लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ बैठते हैं, क्या हमारे पास डिसीजन मेकिंग की पावर्स हैं और हम क्या कैसे कंट्रोल कर रहे हैं गवर्नमेंट को. एंड थस मेकिंग इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड अ की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये क्या है, एक मेन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है. इसमें क्या रहता है बेटा, एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेचर क्या होता है, लेजिस्लेचर होता है लॉ मेकिंग बॉडीज़. लेजिस्लेचर के अंदर लॉ मेकिंग बॉडीज़ रहती हैं जो लॉज बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो उन लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं. वाई शुड पीपल डिसाइड, लोग क्यों डिसाइड करेंगे. इंडिया एज वी नो बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को. प्रिसाइडिंग दिस वॉज अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट स्ट्रगल इन विच मैनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड. इस स्ट्रगल के लिए बहुत सारी सोसाइटीज़ को, बहुत सारी मीन्स डाइवर्स पीपल को क्या करना पड़ा था, पार्टिसिपेट करना पड़ा था. पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, इसमें किस तरह के लोग रहे, अलग अलग बैकग्राउंड्स के, जिन्होंने ज्वाइन किया स्ट्रगल को. बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया एंड दे वर इंस्पायर्ड. वो किससे इंस्पायर हुए थे, बाय द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम से, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. लोग क्या चाहते थे कि हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में. अंडर कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल क्या होता है कि जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे, द पीपल हैड लिव्ड इन फियर, लोगों के अंदर डर था किस चीज़ का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का. एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक, और लोग खुश नहीं थे जो डिसीजन कौन लेता था, ब्रिटिशर्स लेते थे. बट दे फेस ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजंस. अगर वो कभी भी इस डिसीजन के खिलाफ बोलते थे तो उनके अंदर बहुत बड़ा डर था कि हमें जेल में डाल देंगे, हमारे साथ पता नहीं किस तरह से, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाते थे उसे स्प्रेस करते थे. द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन. अब जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ उसने क्या किया, सिचुएशन को चेंज कर दिया. द नेशनलिस्ट बिगेम टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स. अब जो नेशनलिस्ट थे वो लोग क्या करने लगे, ओपनली डिमांड करने लगे किस चीज़ की. अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को चेंज करना चाहते हैं और अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. एज़ फार बैक, अगर हम बहुत पीछे जाते हैं, कब, 1885 के अंदर. बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो पहला स्ट्रगल हुआ था वो 1857 में पहला रिवोल्ट हुआ है, और हमें आज़ादी कब मिली है, 1947 के अंदर. सो अगर यहाँ पर किसकी बात करें, 1885 के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो उसकी फाउंडेशन हुई थी. डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव विद द राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन. अब यहाँ पर कांग्रेस की डिमांड क्या थी कि ऐसी लेजिस्लेचर क्या होनी चाहिए जिसके अंदर कि हम लोग मेंबर्स होने चाहिए, इंडियंस मेंबर होने चाहिए, और उनको डिस्कशन करने का, क्वेश्चंस करने का राइट होना चाहिए. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट रहा 1909, अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन. उसमें क्या रहा कि कुछ पर्सन को इलेक्टेड होने का चांस मिला. वाइल दीज अर्ली लेजिस्लेचर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ नेशनलिस्ट, दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल एडल्ट टू वोट. पहले क्या था, इसके अंदर इन्होंने बहुत सभी एडल्ट को वोटिंग राइट नहीं दिए. अभी आप जानते हैं कि वोटिंग राइट्स किन के पास होते हैं, जिनकी एज 18 ईयर्स और अबव रहती है.
यहाँ पर सभी एडल्ट्स के पास वोटिंग राइट नहीं थे। वोटिंग राइट सिर्फ किसको मिलते थे, जो प्रॉपर्टीज़ जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी होती थी उन्हीं पर्सनस को मिलती थी। नोर कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, ना ही लोग क्या थे कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन कर सकते थे। एज यू रीड इन द चैप्टर 1, जैसा आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम लेफ्ट लिटिल डाउट इन द माइंड ऑफ नेशनलिस्ट। जैसे जैसे स्ट्रगल होने लगे, लोगों की पार्टिसिपेशन होने लगी, वैसे वैसे कुछ डाउट भी बढ़ने लगे किनकी, नेशनलिस्ट के माइंड में, दैट ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजन। अब उनके माइंड में क्या आ रहा है कि क्या सभी पर्सन एलिजिबल हैं जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएँ या डिसीजन ले पाएँ। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर गोइंग टू बी सिटीजन्स ऑफ अ फ्री कंट्री। जैसे ही हमें आज़ादी मिली तो हम कैसे हो गए, एक आज़ाद नागरिक हो गए। दिस डज नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक। इसका मतलब ये नहीं था कि गवर्नमेंट जो चाहे जैसा चाहे वैसे कर सकती है। अब गवर्नमेंट भी आर्बिट्रेरी ना हो जाए ना, अपने मनमाने ढंग ना चलाने लगे, सो उसके ऊपर भी कुछ रूल्स की ज़रूरत है। इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड। गवर्नमेंट को ध्यान रखना होगा कि लोगों की क्या नीड्स हैं, क्या डिमांड्स हैं। The demands and the aspirations of the people of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchise. यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रीडम स्ट्रगल, जो लोगों की एस्पिरेशन थी, जो लोगों के सपने थे, उन्होंने एक तरह से कंक्रीट का काम किया कॉन्स्टिट्यूशन में। जो इंडिपेंडेंट इंडिया था उससे क्या आया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज हैं, जिसमें हमें क्या दिया, दैट ऑल अडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। सभी पर जितने भी पीपल्स हैं, एडल्ट पीपल्स हैं, उनके पास क्या होंगे, वोटिंग राइट्स होंगे। पीपल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज़ द आइडिया ऑफ कंसेंट। जो मेन पॉइंट रहता है डेमोक्रेसी का वो क्या है, कंसेंट है, डिज़ायर है, अप्रूवल है, पार्टिसिपेशन है, किनकी, पीपल्स की। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसमें क्या मेन रहता है कि लोगों का क्या डिसीजन है, कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ वो सोचते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, क्या फंक्शनिंग्स होनी चाहिए सबकी। द बेसिक आइडियाज इन दिस द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एंड देन इन द प्रिंसिपल दैट गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन। मेनली गवर्नमेंट जो है वो हमारी ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, लोगों के विश्वास को बनाए रखें, जो नीड्स हैं, जो डिमांड्स हैं, उनको गवर्नमेंट को देखना होगा। हाउ डज द इंडिविजुअल्स गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। कैसे हर पर्सन अपनी इंडिविजुअली एक्सेप्टेंस अप्रूवल कैसे दे सकता है गवर्नमेंट को। वन वे ऑफ द डूइंग सो, एक तरीका इसको करने का, एज यू रीड, इज थ्रू इलेक्शंस। हम इलेक्शंस के थ्रू हम इसमें अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, अपनी अप्रूवल देते हैं। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट। लोग क्या करते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट। एक एक पर्सन को चूज़ किया जाता है जो क्या करता है, आगे अपनी मेजोरिटी बनाकर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करता है। द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर। पार्लियामेंट में क्या होता है, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे होते हैं, कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं गवर्नमेंट्स को, और गवर्नमेंट की फंक्शंस को देखते हैं। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट एंड आल्सो कंट्रोल इट। तो जो पीपल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वही गवर्नमेंट फॉर्म अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, आल्सो उन्हें कंट्रोल भी कर रहे हैं। The above ideas of representation has been an important theme in your class 6 and 7 social and political life textbooks. You are familiar. ये चीज़ें आप ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये चीज़ें आपकी इस बुक्स में ऑलरेडी कई बार आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। बेटा अभी यहाँ पर देखिए, ये जो सीन है ये पार्लियामेंट का है, ये पिक्चर पार्लियामेंट की है। सेकेंड पिक्चर, दिस पिक्चर इज ऑफ राज्यसभा एंड द थर्ड पिक्चर इज ऑफ लोकसभा। सो जो पार्लियामेंट होती है, जिसको संसद कहा जाता है, वो क्या है, इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। इट कंप्राइजेज ऑफ टू हाउसेस। इसमें टू हाउसेस रहते हैं, कौन से होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा को क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है,
और इसकी टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 245 मेंबर्स होती है। इज़ द चेयर्ड बाय, वो उसको कौन देखता है, मेनली वाइस प्रेसिडेंट देखता है। और लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल होती है विद द टोटल मेंबर्स, इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 545 है। इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर, उसमें स्पीकर दिखता है मेनली। द रूल ऑफ पार्लियामेंट क्रिएटेड आफ्टर 1947, पार्लियामेंट को कब क्रिएट किया गया, 1947 के बाद। 1947 में हम क्या हुए हैं, आज़ाद हुए हैं। 1950 से जो इंडिया में डेमोक्रेसी आई है। द इंडियन पार्लियामेंट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब जो हमारी क्या बताता है पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट किसको एक्सप्रेस कर रहा है, लोगों के विश्वास को, फेथ को, कि यहाँ पर किस चीज़ को फॉलो किया जाएगा, प्रिंसिपल जो हैं डेमोक्रेसीज के। दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल, इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन रहेगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और जो गवर्नमेंट बनी है वो भी कंसेंट से बनी है। द पार्लियामेंट इन आर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर, इन पार्लियामेंट के पास भी क्या है, बहुत सारी पावर्स है, बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। यहाँ पर कौन बैठा है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे जिनको लोगों ने चूज़ किया। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर स्टेट लेजिस्लेचर। इलेक्शंस कैसे होते हैं पार्लियामेंट के, जैसे ही यहाँ पर सेम लेजिस्लेचर को, रूल्स को फॉलो किया जाएगा। लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर, लोकसभा में क्या होता है, हर 5 साल में इलेक्शन रहते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के इलेक्शंस हैं उनमें पीपल्स का पार्टिसिपेशन नहीं होता, वो इनडायरेक्ट वे में होते हैं। जो लोकसभा के हैं, द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू न्यूमरस कॉन्सिक्वेंसेज, इसमें क्या होता है कि न्यूमरस कॉन्सिक्वेंसेज में इसको कंट्री को बांट दिया जाता है। ईच ऑफ दीज कॉन्सिक्वेंसेज इलेक्ट 1 पर्सन, हर कॉन्सिक्वेंसेज से 1 पर्सन को चूज़ किया जाता है पार्लियामेंट के लिए। और जो कैंडिडेट हैं हु कंटेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू द डिफरेंट पार्टीज़, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स रहते हैं वो अलग अलग पार्टीज़ के होते हैं। चलिए आपको पेज नंबर 41 पे दिखाते हैं, आपको मैप यहाँ पर दिखाया गया है एक। दिस इज़ द मैप और पेज नंबर 41। ये देखिए बेटा, यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो भी मैप आप देख पा रहे हैं, इस मैप के अंदर क्या है कि आप देखिए छोटी छोटी जो कलर्स दिखा रखे हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इसमें क्या है कि इसको रिजर्वेशन दे रखी है। जनरल के इसमें कितनी है, 412 सीट्स हैं। एससी और एसटी जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रॉब्लम ना आए, ये ना हो कि वो पिछड़े ही रह जाएं, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन रखी है। और वो रिजर्वेशन क्या रखा गया है, उसमें रिजर्वेशन के अंदर कि जो एससी हैं उनकी 84 सीट रहेंगी और एसटी हैं उनकी 47 रहती हैं। टोटल मिला के 543 हैं। 2 जो सीट्स हैं वो एंग्लो इंडियंस की होती हैं। एंग्लो इंडियंस जो ब्रिटिशर्स वहाँ से आकर यहीं रह गए थे इंडिया के अंदर, उनको वो नॉमिनेट किया जाता है। तो टोटल ओवरऑल 545 की स्ट्रेंथ बनती है। यहाँ हर कॉन्सिक्वेंसेस से क्या होता है कि एक पीपल को इलेक्ट किया जाता है। सो कितने मेंबर्स निकल आएंगे, हर एक से हो रहे हैं तो 545 हो जाएंगे ना इस तरह से। हाँ जी, ये टॉपिक हम रीड कर चुके थे। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट बिकम मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। जब एक बार ये इलेक्टेड हो जाते हैं, इलेक्शन जीत लेते हैं, तो ये क्या बनते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। दीज एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट। ये एमपीज मिलकर क्या कहाँ बैठेंगे, कहाँ रहेंगे, पार्लियामेंट बनाएंगे। Once election to the parliament have taken place, the parliament need to perform the following function। एक बार पार्लियामेंट जब बन गई तो उसके बाद क्या होगा कि कुछ उन्हें फंक्शंस काम करने होते हैं। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें कौन कौन रहता है, प्रेसिडेंट, द राज्यसभा, द लोकसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू द ईच पॉलिटिकल पार्टी। हर पार्टी से देखा जाता है कि कितने एमपीज चुने गए हैं, ये लिस्ट प्रिपेयर होती है।
For a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs. It means क्या है कि इन्हें more than half सीट्स को सिक्योर करना है. It means अगर 543 है तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है 2 से. तो 543 को डिवाइड अगर हम 2 से करते हैं तो 247 के अराउंड लगा लीजिए. इस मीन्स इन्हें 272 सॉरी कि सीट्स इन्हें 271 पॉइंट समथिंग बनता है. तो इन्हें क्या करना होगा, तो इतनी सीट्स इन्हें अपनी रिजर्व करनी होंगी. सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड प्लस 2 एंग्लो इंडियंस मेंबर्स रहते हैं लोकसभा में, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी बनती है 545 की. टू हैव अ मेजोरिटी, उन्हें अपनी मेजोरिटी साबित करने के लिए इलेक्शन के अंदर जो पार्टी जीती है उसे अपने कम से कम मोर देन हाफ सीट्स रिजर्व करनी होंगी. वो कितनी बनती है 272 मेंबर्स उनके इलेक्टेड होने चाहिए. The opposition in parliament is formed by the political parties that oppose the majority party. अब यहाँ पर जो बाकी बचते हैं जो लोग वो अपोजिशन में काउंट होते हैं. कई बार एक पार्टी अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाती तो कई पार्टीज़ मिलकर वो मेजोरिटी करती हैं, वो कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है जिसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है. द लार्जेस्ट अमाउंट दीज पार्टीज इज कॉल्ड द ऑपोजिशन पार्टी. सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव. अब इसमें मेन क्या रहता है कि एग्जीक्यूटिव चुनना. द एग्जीक्यूटिव एज यू रीड इन द चैप्टर 1 इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट. वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं लॉज को जो पार्लियामेंट में बनाए गए हैं. द एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट, कि क्या क्या चीज़ें हमारे दिमाग में थी जब हमने गवर्नमेंट को फॉर्म किया था. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी. लोकसभा का जो हेड है वो कौन है, इनका लीडर रहता है प्राइम मिनिस्टर. फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी, इनमें कौन जो एमपीज हैं जो बिलोंग कर रहे हैं इनकी पार्टी से, प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं कि कौन से मिनिस्टर हैं जो क्या क्या काम करेंगे, क्या डिसीजन इम्प्लीमेंट होंगे यहाँ पर. दीज मिनिस्टर्स दैट टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज़. तो ये आगे क्या करते हैं, अलग अलग एरियाज़ का चार्ज लेते हैं, फंक्शंस देखते हैं, जैसे कोई हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन का काम है, फाइनेंस है, एक्सेट्रा. ये सब चीज़ें इनके अंडर आती हैं. Once time in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. अगर ऐसा कोई टाइम आता है जब एक पार्टी मिलकर मेजोरिटी साबित नहीं कर पाती तो वो कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो इंटरेस्टेड होंगी सिमिलर कंसर्न को लेकर, तो वो मिलकर क्या करती हैं, अपनी मेजोरिटी साबित करती हैं. तो वो मिलकर एक गठबंधन की सरकार बनाते हैं जो क्या कहलाती है, कॉलिशन गवर्नमेंट कहलाती है. द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमली एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट. राज्यसभा जो होती है उसको क्या कहते हैं, वो उनमें रिप्रेजेंटेटिव कौन से हैं जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया में. The Rajya Sabha can also initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. अगर हमने कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होता है तभी वो जाकर आगे लॉ बनता है. इट देयरफॉर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो इट मीन्स जो राज्यसभा वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, रिव्यू करती है, अल्टर करती है, चीज़ों में चेंज लाने के लिए बोलती है लॉज में. द लॉज इनिशिएटेड बाय द लोकसभा, जिसकी शुरुआत जो बिल की शुरू होती है वो कहाँ से हुई है, लोकसभा से. मनी मैटर्स के जितने भी बिल्स रहते हैं उन्हें लोकसभा के देखते हैं, उन पे डिसीजन मेकिंग का राइट लोकसभा का होता है. द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स. ये किसके द्वारा चुने जाते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में चुने जाते हैं वेरियस स्टेट से. देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स. इसमें कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं, 233 प्लस 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है. वो कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट. सेकेंड फंक्शन जो इनका है, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं, क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर रहे हैं, किस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन, जब पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है, बिगिन विद द क्वेश्चन आवर. क्वेश्चन आवर से, क्वेश्चन आवर क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, एक प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है, एमपीज कैन इलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि किस तरह से उनकी गवर्नमेंट काम कर रही है, क्या चीज़ें हैं, क्या पॉलिसीज़ वो फॉर्म कर रहे हैं, क्या वो काम करने वाले हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट वे है थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. इसमें क्या होता है, इस तरह से गवर्नमेंट पार्लियामेंट को, इसमें एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है बाय आस्किंग क्वेश्चन कि क्या कमियां रह रही हैं. द गवर्नमेंट इज
टू इट्स शॉर्ट कमिंग, की कहाँ कहाँ कमी है, किस तरह से उस चीज़ों को डिस्कस करके ठीक किया जा सकता है. एंड ऑल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल, जिससे पता लगे कि लोगों का ओपिनियन क्या है, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट, दैट इज़ द MPs. जो मेनली कौन है, इसमें MPs रहते हैं जो अपनी पॉलिसीज़ चीज़ें यहाँ डिस्कस करते हैं. आस्किंग क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट इज़ अ क्रूशल टास्क फॉर एवरी MP. गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन करना ये तो बड़ा क्रूशल टास्क है. द ऑपोजिशन पार्टी क्या करती है, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और वो देखती है कि क्या जो फंक्शनिंग्स हो रहे हैं वो हेल्दी फंक्शनिंग्स हैं डेमोक्रेसी में. दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स. जो ऑपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग पार्टी की कमियां निकाल के सामने रखती है कि उनकी पॉलिसीज़, उनके प्रोग्राम्स के अंदर क्या क्या कमियां हैं ऑफ द गवर्नमेंट, एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज़, कि उन्हें किस तरह से सपोर्ट करनी चाहिए, किस तरह से पॉलिसीज़ को फॉर्म करना चाहिए, जो क्या हो कि जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ है वो पब्लिक को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए. द गवर्नमेंट्स गेट वैल्यूएबल फीडबैक एंड इज kept on its toes by the question asked for the MPs. In addition, in all matter dealing with finance, the parliament approval is a crucial for the government. This is one of the several way in which the parliament control. क्वेश्चंस झार जो रहता है, सजेशन जो होते हैं, वहाँ जितनी भी चीज़ों से डील किया जा रहा है, ये सब क्या है, एक क्रूशल प्रोसीजर है. इस तरह से पार्लियामेंट क्या करती है, कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव्स को, गाइड करती है, इन्फॉर्म करती है गवर्नमेंट को कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, क्या चीज़ों में चेंजेस होने चाहिए. MPs एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैव अ सेंट्रल रोल. MPs क्या करते हैं, एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं, किसमें, कंट्रोलिंग में, गाइडिंग्स में, एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट. एंड दिस इज़ अ की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. जो क्या है, एक तरह से की फीचर है हमारी इसकी फंक्शनिंग्स को देखते हैं इंडियाज़ की डेमोक्रेसी में, कि अगर जो डेमोक्रेसी में जो भी काम हो रहा है क्या वो सही हो रहा है. कुछ ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट अपने आर्बिट्रेरी से चला रही हो, कुछ अपना मनमाना ढंग चला रही हो. हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट. पीपल्स का रोल क्या है पार्लियामेंट में. पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड. पार्लियामेंट में क्या होता है कि बहुत अलग अलग तरह के, अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग रहते हैं. फॉर एग्जांपल देयर आर सम मोर रूरल मेंबर्स, कुछ गांव के हैं, कुछ बहुत सारे मेंबर्स हैं जो बहुत से रीजनल पार्टीज़ के हैं. ग्रुप्स एंड पीपल that were till now unrepresented are beginning to get elected to the parliament. ऐसे लोग मतलब कुछ अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग एरिया से, डाइवर्सिटीज़ के पीपल हैं जो यहाँ पर इलेक्टेड हुए हैं. देयर हैज़ ऑल्सो बीन एन इंक्रीज इन द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित एंड द बैकवर्ड क्लासेस. अब बहुत सारे इनमें क्या है, जब से इनकी रिजर्वेशन हो गई है तो ये भी लोग सामने आते हैं, कौन से, दलित और बैकवर्ड, यानी जो हमारे माइनॉरिटीज़ पीपल हैं. सो इनकी भी जो परसेंटेज है, जो वोटर टर्नआउट है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है. अगर हम इलेक्शंस को देखें तो 1951 और 52 में जब हुए थे तो वोटर टर्नआउट 61 थी. 2014 में 66.40 थी. जो हमारे यहाँ पर वो इंडिया के अंदर टर्नआउट है वो या तो कांस्टेंट है या थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ये देखा गया कि डेमोक्रेसी में प्रॉपर परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं होता सोसाइटी का. देयर इज़ अ रियलाइजेशन. क्या रियलाइज़ किया गया है, दैट वन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस सेपरेट. इंटरेस्ट वगैरह एक्सपीरियंस को हम सेपरेट करते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट कम्युनिटीज़ दैट हैव बीन हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड आर गिवन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन. तो यहाँ पर जितने भी मार्जिनलाइज पीपल हैं उनको भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए. विद दिस इन माइंड, और यही चीज़ किसके दिमाग में थी, जो हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर. इसीलिए उन्होंने कुछ सीट्स रिजर्व की पार्लियामेंट्स में SCs और STs के लिए. दिस हैज़ डन सो दैट द MPs इलेक्टेड फ्रॉम दिस कॉन्सिक्वेंसेज. इसी वजह से जो हमारे MPs कुछ इन कॉन्सिक्वेंसेज से चुने जाते हैं वो विल बी फैमिलियर विद एंड कैन रिप्रेजेंट. उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या तो दलित, आदिवासी, वो देखते हैं इसमें जो पार्लियामेंट पे. सिमिलरली इट हैज़ मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन फोर्स ऑफ सीट्स फॉर वीमेन. अब क्या सजेशन और रखा गया है कि वीमेंस के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व होनी चाहिए. दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड. अब ये इशू अभी भी ये क्या है, डिबेट में है. 60 years ago only 4% of MPs were women.
आज भी आज़ादी के 60 से ऊपर साल बीतने के बाद भी क्या है कि एमपीज़ कितनी है, सिर्फ 4% ही हैं टोटल उसका। एंड टुडे इज़ जस्ट अबाउट, अगर आज देखते हैं तो लगभग 11% है। देयर इज़ अ वेरी स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसीडर द फैक्ट दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर वीमेन। अगर हम ये लेके चलते हैं कि हमारी हाफ पॉपुलेशन वीमेन की है तो बहुत स्मॉल रिप्रेजेंटेशन आ रहा वीमेन का। सो इट इज़ इशूज़ ऑफ दिस काइंड दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफ़िकल्ट एंड ऑफन अनरिसॉल्व्ड क्वेश्चन। ये इस क्या है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और ये ऐसी सिचुएशन है जिसे अभी तक सॉल्व नहीं किया गया इस क्वेश्चन को, अबाउट वेदर आर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ रिप्रेजेंटेटिव इनफ, कि कितने रिप्रेजेंटेटिव्स होने ज़रूरी हैं। द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन एंड आर वर्किंग टूवर्ड्स आंसर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द फेथ दैट पीपल इन इंडिया हैव इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी भी लोगों को क्या विचार है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसमें जितनी भी कमियां हैं उसको दूर किया जाना चाहिए और सब चीज़ों को अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।